आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक नारी की महानता लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र के वाक्षर की व्याख्या पढ़कर सुनाते हैं। नारी धर्म का प्राचीन आदर्श। आइए सुनते हैं। साथियों, सत्राजित दुहिता तथा भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी सत्यभामा ने द्रौपदी से प्रश्न किया, हे द्रौपदी, कैसे तुम अति बलशाली पांडुपुत्रों पर शासन करती हो? वे कैसे तुम्हारे आज्ञाकारी हैं तथा तुमसे कभी कुपित नहीं होते? तुम्हारी इच्छाओं के पालन हेतु सदैव प्रस्तुत रहते हैं। मुझे इसका कारण बताओ। द्रौपदी ने उत्तर दिया, हे सत्यभामा, पांडुपुत्रों के प्रति मेरे व्यवहार को सुनो। मैं अपनी इच्छा, वासना तथा अहंकार को वश में कर अति श्रद्धा एवं भक्ति से उनकी सेवा करती हूँ। मैं किसी अहंकार भावना से उनके साथ व्यवहार नहीं करती। मैं बुरा और असत्य भाषण नहीं करती। मेरा हृदय कभी किसी सुंदर युवक, धनवान या आकर्षण पर मोहित नहीं होता। मैं कभी नहीं स्नान करती, खाती अथवा सोती जब तक कि पति नहीं स्नान कर लेते, खा लेते अथवा सो जाते, एवं तब तक जब तक कि हमारे समस्त सेवक तथा अनुगामी नहीं स्नान कर लेते, खा लेते या सो जाते। जब कभी भी मेरे पति क्षेत्र से, वन से या नगर से लौटते हैं तो मैं उसी समय उठ जाती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ तथा उनको जलपान कराती हूँ। मैं घर के सामान तथा भोजन को सदैव स्वच्छ एवं क्रम से रखती हूँ। सावधानी से भोजन बनाती तथा ठीक समय पर परोसती हूँ। मैं कभी भी कठोर शब्द नहीं बोलती, कभी भी बुरी स्त्रियों का अनुसरण नहीं करती। मैं वही करती हूँ जो उनको रुचिकर तथा सुखकर लगता है। कभी भी आलस्य तथा सुस्ती नहीं दिखाती। बिना विनोदावसर के नहीं हंसती। मैं द्वार पर बैठकर व्यर्थ समय नष्ट नहीं करती। मैं क्रीड़ा उद्यान में व्यर्थ नहीं ठहरती, जबकि मुझे अन्य काम करने होते हैं। साथियों, जोर जोर से हंसना भावुकता तथा अन्य किसी प्रकार अप्रिय लगने वाली वस्तुओं से अपने को बचाती एवं सदैव पति सेवा में रत रहती हूँ। पति विक्षोभ मुझे कभी नहीं सुहाता। जब कभी मेरे पति मुझे छोड़कर बाहर जाते हैं तो मैं सुगंधित पुष्पों तथा अंगराग का प्रयोग न कर जीवन कठोर तपस्या में बिताती हूँ। मेरी रुचि अरुचि मेरे पति की रुचि अरुचि ही है और उन्हीं की आवश्यकता अनुसार अपना समायोग करती हूँ। मैं प्राणपण से अपने पति की भलाई चाहती हूँ। मैं उन वक्तव्यों का यथातथ्य पालन करती हूँ जो कि मेरी सास ने संबंधियों, अतिथि, दान, देव पूजा एवं पितर पूजा के विषय में बतलाए थे। मैं उनका निष्दिन अक्षरशः पालन करती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत ही नम्रता और आदर का व्यवहार करती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत ही नम्रता और आदर का व्यवहार करती हूँ। पति सेवा में निर्धारित व्यवहारिक नियमों में
पति सेवा में निर्धारित व्यवहारिक नियमों से तनिक भी विचलित नहीं होती। मेरा विचार है कि नारी का सर्वोत्तम गुण पति सेवा ही है। पति स्त्री का ईश्वर है, वही उसका एकमात्र शरणालय है, उसके लिए और कहीं शरण नहीं है। ऐसी दशा में पत्नी वह कार्य कैसे कर सकती है जो कि उसके पति को अप्रिय एवं अरुचिकर प्रतीत होते हैं। मेरे पति मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं कभी भी अपनी सास की बुराई नहीं करती। मैं कभी भी सोने, खाने अथवा अलंकरण में अपने पति की इच्छा के प्रतिकूल नहीं जाती। मैं अपने काम पूर्णतः एकाग्रचित्त प्रोत्साहित होकर किया करती हूँ। मैं अपने गुरु की सेवा अत्यंत नम्रता से किया करती हूँ। अतएव मेरे पति मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। प्रतिदिन मैं अपने सास की सेवा अति आदर और नम्रता से करती हूँ। मैं खाने पीने तथा कपड़ों आदि का स्वयं निरीक्षण करती हूँ। मैंने खाने पीने, गहने, कपड़े आदि के विषय में अपनी सास से अधिक पाने की कभी इच्छा नहीं की। मैं उनका अत्यधिक सम्मान करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर के राजप्रसाद में वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों की मैं भोजन, जल तथा परिधान द्वारा पूजा करती हूँ। मैं समस्त परिचारिकाओं के अभियोग सुनती तथा उनके निराकरण का उद्योग करती और उनको संतुष्ट रखने का प्रयत्न करती हूँ। मैं उनके पालन योग्य नियमों को बनाती हूँ। मैं अतिथियों की अति भक्ति भाव से सेवा करती हूँ। मैं सर्वप्रथम शैया से उठती तथा सबसे पीछे शयन को जाती हूँ। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के इसी भाग से। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।